विनीत जी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से केसेस जाते हैं, आमतौर पर पिटीशन फाइल होती है, यहाँ पर स्वतः संज्ञान लिया गया, और जब हाईकोर्ट में बात आती है तो हाईकोर्ट में ये केस पे सुनवाई हुई, परिवार उससे संतुष्ट हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेकर गिरिबाला सिंह का इन्फ्लुएंस, ये बार बार कहा जा रहा है कि उनका इन्फ्लुएंस था, उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई। इसके साथ साथ समर्थ की बेल वहां से रिजेक्ट हुई, पहले पोस्टमार्टम के लिए जब वहां पिटीशन लगाई वहां से पिटीशन रिजेक्ट हो गई। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई को भी इस बात की चिंता रही है कि ये केस में जिस तरीके से जुडिशरी को बार बार उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये वजह भी है कि कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है कि कोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा है क्योंकि लोअर लेवल पे चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई। बिल्कुल, देखिए लोकल लेवल पे, और मैं और भी चैनल्स पे गया हूँ, मैंने साफ कहा है कि लोकल लेवल पे इस मामले में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस की बात बिल्कुल साफ दिखती है। क्योंकि अमूमन ये देखा नहीं जाता कि मेन एक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, और उसके बाद भी जो मदर इन लॉ या को एक्यूज जो है उनको बेल, एंटीसिपेटरी बेल दे दी जाए। लेकिन इस मामले में बिल्कुल अलग तरीके से इसको बेल मिल गई सेम डे, विच इज वेरी क्वेश्चनेबल। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन का जो शुरू से जो प्रक्रिया रही है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और जैसा मैंने पहले भी बोला कि एविडेंसेस कलेक्ट जब किए जाते हैं तो एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का टाइम होता है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम पे पुलिस सारे एविडेंसेस कलेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे जो समय लगा वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था। और एफआईआर लॉन्च करने में डिले किया गया, उससे पहले वहां क्या क्या हुआ, ये सब चीजें किसी की नॉलेज में नहीं है। और अब सीबीआई को पुलिस से क्या हैंडओवर किया जाएगा, ये भी एक प्रक्रिया है। और मैं बिल्कुल जैन जी से बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली कि एफआईआर लॉन्च होगी, सीबीआई उसके बाद हैंडओवर करेगी चीजें, और उसके बाद अगर किसी की उसमें डिस्क्रिपेंसी निकलती है तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे उस विक्टिम का क्या? तो यहाँ पे जो लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं वो हमारे सीजीआई साहब इस बारे में बहुत साफ हैं, और हम सब लोग जानते हैं पर्सनली कि वो बहुत बारीकी से ऐसी चीजों को देखते हैं। और हमेशा वो चाहे मीडिया में आकर बोलें, चाहे वो मोटो कॉग्निजेंस उन्होंने जैसे लिया है वो देखें, हमेशा वो करते हैं। और मैं इस बात में अप्रिशिएट करूंगा हमारे सीजीआई साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से। और आप देखिए ये मामला सिर्फ एक नहीं है, अभी कुछ समय से बहुत से ऐसे मामले आए हैं जहां पे महिलाओं के खिलाफ, चाहे वो डॉवरी डेथ की बात हो या डॉवरी उत्पीड़न की बात हो, वो सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज में आगे आके उन्होंने इनिशिएट लिया और सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। और लोअर जुडिशरी का जो इस पूरे मामले में इस तरीके का मामला सामने आया कि सेम डे बेल मिलना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसके अंदर। और इसीलिए उन्होंने आज कहा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन दिस इज वेरी सैड जिस तरीके से चीजें चल रही हैं। और उन्होंने कहा कि साथ साथ मीडिया के लिए बोला कि भाई मीडिया कम उनके घर जाए दोनों लोगों के, और स्टेटमेंट देने के लिए भी उनको रोका गया है। तो ये सब चीजें साफ बताती हैं कहीं ना कहीं जो सीजीआई साहब है वो बहुत संजीदा है इस मामले में, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को उन्होंने अपनी आंखों से देखने और समझने की कोशिश की। और अब निगरानी में है सर्वोच्च न्यायालय की पूरी इन्वेस्टिगेशन। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कमियां इस पूरे मामले में रही हैं उनको पूरा करने की कोशिश सीबीआई करेगी। और उसके बाद जो लोग यहाँ पे कल्पित हैं, जो लोग जिन लोगों ने ये किया है, चाहे वो कोई भी हो, उन लोगों को सही जो इलाज है कानून का वो जरूर मिलेगा। ठीक है, ए के जैन जी, इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है? जब भी ऐसे केसेस आते हैं, फिर चाहे वो परिवार, चाहे लड़की का परिवार, वो ऐसे एलिगेशंस लगा रहा है कि हत्या की गई हमारी बच्ची की, और दूसरी तरफ जो ससुराल वाले कह रहे हैं कि आत्महत्या हुई है, इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है? क्योंकि जैसे विनीत जी भी कह रहे हैं कि कई ऐसे केसेस खासतौर पर डाउरी को लेकर आए हैं, और कई, अगर नोएडा के केस की बात करें तो वहां पर अरेस्टिंग हुई भी है, वहां पर पति भी अरेस्ट हुआ है, वहां पर चाचा ससुर भी अरेस्ट हुए। तो ये सारे केसेस में जहां अरेस्टिंग पहले हो चुकी है, तो इस केस में कोई अरेस्टिंग क्यों नहीं? एक तो पहली बात तो एब्सकॉन्डिंग था, उसके अलावा गिरिबाला सिंह ने एंटीसिपेटरी बेल ले ली। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। ये पुलिस पर परिवार की तरफ से एलिगेशन लगाया गया। कानून क्या कहता है सर इस पूरे मामले पर? बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि शुरू से ही दबाव में पुलिस ने काम किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस का इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव था, पर वो अवश्य गंभीर दबाव में थे।